आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। यूपी के बाद अब गुजरात पर फोकस। पीएम मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। अहमदाबाद में मोदी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। इसके बाद गुजरात पंचायत महासम्मेलन को किया संबोधित। यूक्रेन रूस युद्ध का 16वां दिन। रूस ने यूक्रेन के कीव, खार्किव, बूचा और मारियोपोल सहित अन्य शहरों पर हमले किए तेज। यूक्रेन के निप्रो शहर पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन के डनप्रियो में रूसी सेना ने किए 3 हवाई हमले। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत। वोलोडिमिर जेलेंस्की का बयान, कहा यूक्रेन के शहरों में से 2 दिन में करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर कोई हमला नहीं किया गया। वहीं पुतिन ने जताया भरोसा, कहा पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से होने वाली समस्याओं से अच्छे से निपटेगा रूस। यूक्रेन की राजधानी कीव के ब्रोवरी में रूसी सेना ने की एयर स्ट्राइक। स्कूल और हाईवे पर बरसाए गोले। शपथ से पहले सीएम योगी के अधिकारियों के साथ अहम बैठक, कहा सुरक्षा, विकास और सुशासन के नाम पर मिला बहुमत। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत पर मायावती अखिलेश का वार, कहा अफवाह फैलाकर जीती बीजेपी। तो अखिलेश बोले दूर हुआ भगवा पार्टी का भ्रम। पंजाब विधानसभा चुनावों में आपकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। पंजाब के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भी दिया आश्वासन। तो केजरीवाल ने कहा धन्यवाद सर। फेसबुक ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन के खिलाफ पोस्ट करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 16वें दिन भी युद्ध जारी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जाएंगे गुजरात। भगवंत मान की शपथ के बाद गुजरात जाएंगे केजरीवाल। साल के अंत में गुजरात में होने हैं विधानसभा चुनाव। तो पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा केंद्र से डरा चुनाव आयोग। एमसीडी चुनाव टालने की तैयारी। चुनाव आयोग ने फिलहाल तारीखों का ऐलान टाल दिया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया। जानकारी के मुताबिक मान सीएम केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करेंगे। पंजाब में दोनों ही सीट हारने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया इस्तीफा। पंजाब के सीएम चन्नी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, कहा जनता का फैसला सिर माथे। पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव को जीत गई है, लेकिन खुद पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। चारधाम प्रोजेक्ट से जुड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। हैदराबाद के मुख्यमंत्री केसीआर की तबीयत बिगड़ गई। यशोदा अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद के फाइनल का आयोजन स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। युवाओं को गौरवशाली इतिहास में जोड़ने की मुहिम। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज के तुलैल इलाके मसीना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि गुरेज घाटी के गुजरा नाला इलाके में सेना का हेलीकॉप्टर गश्त पर था, जहां अचानक आई खराबी के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अब जन आधार से मिलेगा सरकारी सुविधा का लाभ। राशन कार्ड की जगह अब जन आधार से मिलेगा राशन। राजस्थान को तंबाकू मुक्त बनाने की कवायद जारी। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत बनाया एक्शन प्लान। सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा अधिनियम की अवहेलना पर होगा एक्शन। राजधानी जयपुर में शाम से सरस दूध हुआ महंगा। सरस गोल्ड और स्टैंडर्ड दूध प्रति लीटर 2 रुपये महंगा। सरस छाछ की कीमत भी प्रति लीटर 2 रुपये की वृद्धि। जानवरों में कोरोना, अमेरिका में मरे हुए 20 हिरणों के स्वैब टेस्ट में पाया गया कोरोना संक्रमण। शमिता शेट्टी की लव लाइफ को लेकर कहा गया है कि शमिता शेट्टी का राकेश बापट संग ब्रेकअप हो गया है, लेकिन शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने इंस्टा स्टोरी पर साझा बयान जारी करते लिखा, हम आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर उड़ रही ऐसी किसी भी अटकलों पर भरोसा ना करें। चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर डीआरडीए सभागार में आगामी त्योहारों को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल सीआरजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई और इस दौरान आगामी होली और दूसरे त्योहारों पर चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर के एक पशु आहार और ऑयल मिल में शॉर्ट सर्किट होने से फैक्ट्री में आग लग गई। इस दौरान फैक्ट्री में रखा लाखों का माल आग के लपटों में जल गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़े प्रयासों के बाद आग पर कंट्रोल पा लिया।
नसीराबाद में परिषद सीईओ उमेश पारीक ने करीब 12 लाख रुपए बकाया होने पर आईसीआई बैंक और एलआईसी कार्यालय को सीज कर दिया। फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सीईओ उमेश पारीक ने आमजन से बकाया जमा कराने की अपील की। श्रीगंगानगर की पुलिस लाइन में पुलिस विभाग और बाल कल्याण समिति सदस्यों की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक को एडिशनल एसपी जय सिंह तंवर ने संबोधित किया। अभियान मिलाप की जानकारी भी दी गई। सिकराय के संवास गांव में शिवालय पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व जिला प्रमुख महेंद्र सांखला का ग्रामीणों ने स्वागत किया। दूसरी ओर मंदिर में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर की रहने वाली पलकिन पुल्हानी का यूक्रेन से सुरक्षित लौटने पर परिजनों ने स्वागत किया। इस दौरान पलकिन ने ऑपरेशन गंगा की जमकर तारीफ की। झालावाड़ के खुरचनिया गांव में एक बाराती की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। सांबर में ऐतिहासिक वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी फागोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में नंदकेश्वर मेला स्थल से भगवान नरसिंह अवतार और भवानी दानी की सवारी निकाली गई। ब्यावर के गायत्री नगर की निवासी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और धोखाधड़ी कर मकान की रजिस्ट्री करवाने और परेशान कर रहे लोगों को पाबंद करने की मांग की। लाडनू के जसवंतगढ़ में एक मजदूर मकान की छत पर काम कर रहा था। काम करते समय कढ़ान मजदूर पर गिर गई और इस दौरान मजदूर के सिर में चोट आ गई। साथी की मदद से मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ब्यावर में कोषालय स्थित पेंशनर कक्ष में पेंशनर समाज शाखा की मासिक बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान जिला मंत्री ने 13 मार्च को होने वाली वरिष्ठ पेंशनर समाज और वार्षिक सम्मेलन के आयोजन के बारे में जानकारी दी। झुंझुनू में रास्ते विवाद में युवक की मौत के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी रहा। उदयपुर में अकाउंटेंट एसोसिएशन ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने L10 की जगह 11 के हिसाब से 4200 पद निकालने की मांग की है। पाली के सदर थाना क्षेत्र की ढानी में बाइक लुटेरे 2 वृद्ध महिलाओं की सोने की कंठी तोड़कर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद के नैनपुरिया गांव में निकारा योजना के तहत 80 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण प्रभारी ने किसानों को फसल बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के बारे में विशेष जानकारी दी। राजसमंद में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के जिला शाखा के सदस्यों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। साथ ही रिक्त पड़े 50% पद भरने सहित अन्य भी मांग जारी रखी। राजसमंद के गायत्री शक्तिपीठ सभागार में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का स्कूल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अवलोकन किया। इस दौरान बाल विकास विभाग के उपनिदेशक नंदलाल मेघवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भोली में त्योहारी सत्र के चलते खाद्य सुरक्षा दल ने कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने किराने की दुकान से बूरे के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए। झुंझुनू में कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां अब पूरे चरम पर है और इसी कड़ी में 23 बेंचों में करीब 20,000 मामले रखे जाएंगे, जिन्हें आपसी समझाइश के साथ निपटाने का टारगेट रहेगा। चौमू के खिजरोली गांव में शराब के ठेके पर हुई लूट की वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए दूसरे आरोपियों से पूछताछ जारी रखी। जोधपुर में अकाउंटेंट एसोसिएशन के लेखा कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर की नरबदखेड़ा ग्राम पंचायत सभागार में एसडीएम राहुल जैन की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को जल्द समाधान करने के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट में कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के संग्रहण में अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि अभियान में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट संग्रहण के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डिडवाना के अनेक ग्रामों में पेयजल संकट को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने इंदिरा गांधी नहर के एससी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों की मनमर्जी और लापरवाही पर भी विरोध जताया। जयपुर में आरिका 105 विज्ञा श्री माताजी अन्य 4 आरिका संघों के साथ भट्टारक जी नसिया में विराजमान है, जहां उनके सानिध्य में 256 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विदान का आयोजन हो रहा है। वहीं अष्टाहिनिका पर्व के दूसरे दिन की शुरुआत जिनाभिषेक शांतिधारा के द्वारा की गई। जयपुर जिला कलेक्टर विशाल राजन ने पंचायत समिति और ट्रेजरार कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। फ्लैगशिप योजनाओं से वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए गए।
दौसा की बांदीकुई पंचायत समिति ने पंच कार्मिकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों को धमकाने और डराने का भी आरोप लगाया। डीडवाना को जिला बनाने की मांग को लेकर बार संघ के वकीलों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके चलते वकीलों ने जन जागरूकता रैली निकाली, लोगों से इस मुहिम में सहयोग करने की गुहार लगाई। सीकर के जिला परिषद सभागार में महिला मेटों का सम्मान किया गया और इस दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और इसके साथ ही अन्य अधिकारियों ने करीब 25 महिला मेटों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बारा के अंता में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्कर के कब्जे से 4.5 किलो गांजा बरामद किया। मामला दर्ज कर अब पूछताछ में जुट गई है। श्री गंगानगर में कलेक्ट्रेट के बाहर जल उपयोगिता संगम प्रबंध समिति अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हंगामा हो गया। इस दौरान किसानों के बीच आपस में वोट को लेकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। धौलपुर के भीमगढ़ गांव के निवासी ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कहा कि उसके पुत्र को 4 दिन से फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस को बताने के बाद मामला दर्ज नहीं हुआ। भणियाना के 2 नजदीकी गांव में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का समापन हो गया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्लाह फकीर ने विद्यालय के योगदान के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की। सवाई माधोपुर के कलेक्ट्रेट पर लेखा अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कनिष्ठ लेखाकार की ग्रेड पे 4200 करने सहित अन्य मांग की। प्रतापगढ़ में आगामी 20 मार्च को होने वाले एबीवीपी के 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन को लेकर परिषद ने पोस्टर विमोचन किए और अधिवेशन के विषय में जानकारी प्रदान की। झालावाड़ में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सभा भवन में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने 45 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में रसद विभाग की टीम की कार्रवाई से लोगों में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान अधिकारियों ने होटल्स, किराना दुकान, डेयरी सहित अन्य जगहों से सैंपल लिए। नागौर में वकीलों ने न्यायालयों के गठन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि वकीलों ने 16 दिन से न्यायालय में पैरवी कार्य को स्थगित कर रखा है और अपनी मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। सवाई माधोपुर के सिनेमा गली चौराहे पर एक हलवाई की दुकान को चोरों ने निशाना बना डाला। दुकान से करीब 20,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। झुंझुनू में राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट पर एक दिन का सामूहिक अवकाश कर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी 5 सूत्रीय मांगे भी रखी। बूंदी में राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन ने बस स्टैंड के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अपनी कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी। झुंझुनू की कच्ची बस्ती में चाइल्ड लाइन 1098 की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अध्यक्षा अर्चना ने परिवारों से मुलाकात की, बच्चों को बाल मजदूरी से दूर रखने और पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जयपुर में कुछ दिन पहले एक युवक पर 1.5 दर्जन बदमाशों ने लोहे के पाइप और सरियों से हमला कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक कार भी जब्त की है। जोधपुर में लघु उद्योग भारती महिला इकाई की ओर से फाग उद्योग मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां रेल प्रबंधक गीतिका पांडे मेले का उद्घाटन करेंगे। डाइट झुंझुनू ने अनुभवी शिक्षकों की टीम की मदद से मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए, जहां कक्षा 8 के लिए नवांकुर पुस्तिका का विमोचन किया गया। सुमेरपुर में पेट्रोल पंप कार्मिक के साथ हुई लूट मामले में पुलिस को सफलता मिली, जहां पुलिस ने मामले में पेट्रोल पंप कार्मिक समेत 3 जनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। डीडवाना के झालरिया मठ में भगवान जानकी वल्लभ का चौथा दिन उल्लास भरा रहा। इस मौके पर भगवान की सवारी ने नगर का भ्रमण किया। इस दौरान भक्तों ने सवारी स्वागत सत्कार किया। सिरोही के बारीघाटा में मजदूरों से भरी पिकअप के ब्रेक फेल होने से रोड पर लगे साइन बोर्ड पर जा टकराई। वहीं मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर पिछले सालों में मादक पदार्थ का गढ़ बनता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में 111 प्रकरण में 220 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कल उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने शिक्षा की महत्वता को लेकर बच्चों को खास जानकारियां दी। रियाबड़ी में अभिभाषक संघ ने अपनी मांगों को लेकर डिगाना विधायक के नाम पीसीसी सदस्य को ज्ञापन सौंपा। वहीं वकीलों की ओर से न्यायालय खोलने की मांग को लेकर 5वें दिन भी धरना जारी है। आबू रोड में ट्रेन की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। सूचना मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
शेरगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर जश्न मनाया। इस दौरान शेरगढ़ के कई गांवों में आतिशबाजी भी देखने को मिली। बोली में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और 3 ट्रॉली जब्त किए और एमएमडीआर के तहत 3 अज्ञात वाहन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेड़ता सिटी के मीराबाई मंदिर में महिला भक्त मंडलियों की ओर से पागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं ने होली खेलते हुए पागोत्सव का आनंद लिया। डिडवाना की नगरपालिका में 2 करोड़ 84 लाख का विद्युत बिल बकाया चल रहा है और इसी को लेकर नगरपालिका डिस्कॉम ने एक नोटिस जारी किया और 7 दिनों में समय पर बिल जमा नहीं करवाने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी। बोली के बामनवास में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और आतिशबाजी करते हुए मोदी और योगी के जिंदाबाद के नारे लगाए। फतेहपुर में सीएम योगी की जीत को लेकर नाथ संप्रदाय के बड़े मठ अमृतनाथ आश्रम में साधु संतों की ओर से जश्न मनाया गया। इस दौरान संतों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। मेड़ता सिटी में अस्पताल की कमी होने की वजह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की मांग की गई। विधायक इंदिरा बावरी ने शहर में नर्सिंग कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी मांग रखी। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी का कमल खिलने पर किशनगढ़ बास में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। 36 विधानसभा के सह प्रभारी रहे भाजपा के नेता रामहेत यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नागौर के लाडनू में खादी संसद समिति की जमीन से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रशासन से बातचीत हुई। इस दौरान खादी संसद समिति के मंत्री ने जमीन की सही तरीके से जांच कराने की मांग की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी। जयपुर के कपूरवाला गांव में बांस इंडिया फाउंडेशन की ओर से लगाए गए जल वितरण केंद्र का उद्घाटन सांसद रामचरण बोहरा ने रिबन काटकर किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कोटा में बैराज रोड पर स्थित बालाजी मंदिर में महिलाओं ने पुष्पों से होली खेलते हुए पागोत्सव मनाया। साथ में भजनों पर नृत्य कर पागोत्सव का आनंद लिया। मेड़ता सिटी में एक युवक का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। बता दें कि युवक को 1000 तक पहाड़ी याद है। वहीं गांव के पटवारी, तहसीलदार जैसे बड़े लोग भी युवक से सलाह मशविरा लेने आते हैं। परबतसर के गांधी चौक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की बहुमत सरकार बनने पर पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाडनू में समाज सेविका मनोहर देवी का निधन हो गया। गाजी बाजी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने परिवार वालों को फोन कर सांत्वना दी। उदयपुर के कराकला गांव में एक स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। इस दौरान स्कूल परिसर खंडहर में तब्दील हो गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। राजसमंद में एक बुजुर्ग का मकान होने के बावजूद भी उसे घर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बता दें कि उनकी बेहाजिरी में उनके आशियाने पर किसी ने कब्जा कर लिया था, जिसकी सूचना कलेक्टर को भी दी गई थी, पर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। लाडनू के बालिका माध्यमिक विद्यालय में सरपंच गिरधारी लाल के नेतृत्व में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। लाडनू में श्याम बाबा के कीर्तन के लिए दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया। इस दौरान कीर्तन में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। महाआरती के बाद मौजूद लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया। श्री विजयनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर गुलाल से होली खेलते हुए जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। डेगाना में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने होली खेलते हुए जश्न मनाया। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के देसूरी में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और मिठाई खिलाकर खुशी भी जताई। लाडनू के चिकित्सा कार्यालय में डॉक्टर्स का जोधपुर चिकित्सालय में चयन होने पर विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूरा स्टाफ मौजूद रहा। और इसी के साथ इस